होशरुबा महंगाई से पिसे अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल 8 रुपए 3 पैसे और हाई स्पीड डीजल 8 रुपए 14 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 145 रुपए 82 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 142 रुपए 62 पैसे फी लीटर होगी। मिट्टी का तेल 116 रुपए 53 पैसे लीटर हो गया। लाइट डीजल की नई कीमत 114 रुपए 7 पैसे मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। आवाम को कुचलने के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी गई। एहसन इकबाल का पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफे पर रद्द अमल। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान साहब के तकलीफ पैकेज का इत्तलाक होना शुरू हो गया। तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी बोली, पीटीआई का IMF बजट लाई, मौजूदा इजाफा इमरान खान की चोरी का एतराफ है। शेर रहमान कहती हैं, वजीर आजम रिलीफ दे नहीं रहे, मांग रहे हैं। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से हर चीज मजीद महंगी होगी। कौमी असेंबली इजलास में भी अपोजिशन का एहतजाज। ये जालिमाना और गरीब कुछ जो कदम हैं ये जालिम हुकूमत उठा सकती है, इसकी नज़ीर पाकिस्तान में और कोई मिलती नहीं। हुकूमत ने जालिमाना और गरीब कुश कदम उठाया, इसकी नज़ीर पाकिस्तान के अलावा कहीं नहीं मिलेगी। हुकूमत IMF के हुक्म पर अमल कर रही है। अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। हमजा शहबाज बोले, गवर्नेंस इस वक्त ICU में पड़ी है। इमरान खान को झूठ का आलमी तमगा मिलना चाहिए। इमरान खान नोटिस लेना छोड़ दे, नोटिस लेने से कीमतें बढ़ती हैं। अब अवाम इमरान खान के झूठ का नोटिस लेंगे। नाजायज मुनाफाखोर सरेआम रियासती रिट चैलेंज करने लगे। चीनी की कीमत अवाम की पहुंच से बाहर होने लगी। कराची में चीनी 145 रुपए तक फी किलो फरोख्त होने लगी। सबात और कोहलो समेत मुख्तलिफ शहरों में चीनी 140 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। तर्जुमान वज़ारत खजाना कहना है, पाकिस्तान में इस साल रिकॉर्ड फसल हुई है। 15 नवंबर से क्रशिंग के बाद चीनी सस्ती हो जाएगी। अंदरूने सिंध से सोशल मीडिया पर वाक़यात तवातुर से आ रहे हैं। लगता है सिंध में कानून की कोई अहमियत ही नहीं रह गई। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। लाड़काना में MPA के मुहाफिजों की फायरिंग से जाँ बहक होने वाली खातून की वीडियो भी शेयर कर दी। कहा, सहाफ़ी अजीज मेमन का कत्ल, ताकतवर लोगों के शिकार की वीडियो और अब लाचार औरत का कत्ल। बिलावल साहब, ये क्या हो रहा है? आपके करीबी लोग इन वाक़यात में मुलव्विस हैं। इस तरह इंसानियत को मत रूंदें। गुज़िश्ता 2 रोज कबल 2 कत्ल के वाक़यात रूनुमा हुए। नाजिम जोखियों को वडेरों ने कत्ल करवाया। एक और MPA ने कंबर शहादात कोर्ट में खातून की जान ले ली। इन FIR का कुछ नहीं होगा। वडेरे पैसे और प्रेशर के जरिए ये केसेस खत्म करा लेंगे। हलीम आदिल शेख का वीडियो बयान। कहा, पीपल्स पार्टी के लोग खुद को कानून से बालातर समझते हैं, खुद ही जस्टिस बन जाते हैं, खुद ही पुलिस ऑफिसर बन जाते हैं। हम इस तरह की सोच का खात्मा चाहते हैं। मुल्क में कोरोना से मजीद 11 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 515 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से अमवात 28,507 हो गई। गुज़िश्ता रोज 44,148 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 1.1% रही। मुल्क भर में मजमूई तौर पर 48% अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल। गवर्नर पंजाब से यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट के वफ्द बराए जनूबी एशिया तल्लुकात की मुलाकात। वफ्द ने अफगानिस्तान समेत पूरे खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तानी किरदार को सराहा। GSP+ स्टेटस में तोसी के लिए ताउन की यकीन दहानी भी करवा दी। मुलाकात में चौधरी सरवर ने मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मजालिम और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों के बारे में वफ्द को बताया। कहा, खित्ते में अमन के क़याम के लिए मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल लाजिम है। पंजाब काबीना ने कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से पाबंदी हटाने की मंजूरी दे दी। सूबाई काबीना के अरकान की मतलूबा तादाद ने TLP से कलअदम का लफ्ज हटाने की सिफारिश कर दी। काबीना की सिफारिशात पर हतमी फैसला वफाकी हुकूमत करेगी।
रास्त आपको ले चलेंगे। कोयटा में इस वक्त वज़ीर आला बलूचिस्तान के हमरा असद उमर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। के साथ हमारा कनेक्शन क्रिएट कर रही हैं, कुछ बलूचिस्तान का पंजाब के साथ कनेक्शन हो रहा है, कुछ नॉर्थ में ऊपर खैबर पख्तूनख्वा की तरफ जा रहे हैं, और ये खित्ते के अंदर अफगानिस्तान के अंदर जो है वो भी कनेक्शन ईरान के बॉर्डर तक भी जा रहा है। तो एक तो वो बहुत बड़ा हिस्सा है इसके अंदर। दूसरा, पानी बहुत बड़ा मसला है बलूचिस्तान के अवाम का, तो इसके अंदर पानी के मंसूबे बहुत सारे शामिल हैं जिसके जरिए डैम बनाकर और पानी की स्कीमों के जरिए पानी मुहैया किया जा सके। तीसरी चीज जो इसके अंदर है वो तवानाई के शोबे के साथ है। बिजली का कनेक्शन जो है नेशनल ग्रिड से पूरा गवादर तक पहली दफा कनेक्शन पाकिस्तान की तारीख के अंदर किया जा रहा है। मुकामी वहां पर बिजली की पैदावार की और तरसील के भी मंसूबे उसके अंदर शामिल किए गए हैं। इसी तरीके से गैस का एक नए तरीके से, एक मुनफरिद तरीके से, क्योंकि दूर दराज इलाके के अंदर पाइपलाइन से ले जाना मुश्किल होता है, महंगा पड़ता है, तो वह एक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन का एक सिस्टम लगाया जा रहा है। बलूचिस्तान के जो नौजवान हैं वो बाकी दुनिया के नौजवानों की तरह वो आजकल आईटी पे और मोबाइल फोन के ऊपर दस्तरस रखते हैं, तो वो एक सिस्टम इग्नाइट और यूएसएफ के जरिए ब्रॉडबैंड की पेनिट्रेशन वहां पे की जाए, हुनर सिखाया जाए, आईटी स्किल सिखाई जा सके, ताकि तुर्बत खुजदार में बैठा हुआ, पंजगूर में बैठे हुए जो नौजवान है वो वहां से बैठ के आलमी मईशत का हिस्सा बन सकें। पाकिस्तान इस वक्त, आपको खुशी होगी, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मुल्क है फ्रीलांसिंग जो जहां से आईटी की हो रही है। इसी तरीके से पंजगूर खजूर बहुत अच्छी है, तो उसके खजूर के प्रोसेसिंग प्लांट लगाए जाए ताकि पूरी उसकी कीमत मिल सके। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है, उसके अंदर ये तमाम मुख्तलिफ चीजें जो हैं उसको देखा जाए। इसमें एक चीज उसमें बगुटी साहब एक चीज इसमें वैसे सॉरी मैं इसके ऊपर बता दूं, ये क्योंकि इस पर बहुत बात की गई है। देखें वो एक तरजीहाती अजला है करीब करीब इलाके के वहां का किया गया है, कोई इसके अंदर कोई सियासी उसके अंदर पहलू नहीं है। और वज़ीर आला से आज भी बात हुई है, ज़ोहर बुलंदी साहब के साथ बात हुई है, बाकी जो अजला हैं उनके लिए भी तरक्याती पैकेज पहले भी है। इस साल के अगर आप BSDP देखें तो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो जो शुमाली बलूचिस्तान के अजला हैं उनके लिए भी शामिल है, और भी मजीद इसमें बगुटी साहब इसमें अगर इसको सियासी रंग नहीं दिया जाए, साउथ पैकेज इससे पहले भी 2004 में डेरा बगुटी पैकेज भी रहा है, कोलू पैकेज रहा है, इसी तरह का एक पैकेज है। जो इलाके पसमानदा हैं, जो इलाके बाकी ज़िलों के बराबर नहीं हैं, उनको उनके बराबर लाना और बेहतर करना, ये वो पैकेज है जो इस एरिया में है। इसमें कोई सियासी कोई वो नहीं है। असद उमर साहब ने इमरान खान साहब ने एक नोटिस लिया था महंगाई पर और बढ़ती हुई कीमतों पर, जिन चीज का उन्होंने नोटिस लिया आज वही चीजें महंगी हो गई। पेट्रोल 8 रुपए कुछ पैसे महंगा हुआ, आखिर सब्सिडी किसको और कैसे दे रहे हैं? अच्छा, पहली बात तो ये कि उसी तकरीर के अंदर वजीर आजम ने ये आपको बताया था, कौम को बताया था कि पेट्रोल की कीमतें क्यों बढ़ने के लिए जा रही हैं। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, जिस वक्त आज से कुछ 6 महीने पहले आलमी मंडी के अंदर तेल की कीमतें बढ़नी शुरू हुई तो वजीर आजम की पूरी कोशिश ये थी कि अवाम के ऊपर कम से कम बोझ पड़े, और उसका जाहिर आलमी मंडी की कीमत पर तो पाकिस्तान का कंट्रोल है कोई नहीं, तो उन्होंने क्या किया कि जो उनके बस के अंदर था, यानी टैक्स जो है वो कम से कम करते गए, और पिछले 6 माह के अंदर 450 अरब रुपए के टैक्स जो है वो उसके अंदर कमी की गई। उम्मीद ये थी कि ये कीमतें जो हैं ये कुछ अर्से के लिए ऊपर जा रही हैं, वापस आ जाएंगी तो उसके बाद जो है वो टैक्स बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन क्योंकि वो ऊंची सतह पे चल रहा है, IMF का आपको पता है एग्रीमेंट भी साथ साथ हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये जो आपने बिल्कुल ही ना होने के बराबर टैक्स ले आए, इसको जरा सा कुछ ऊपर ले जाने की जरूरत है। तो ये तो उन्होंने पहले बता दिया था। जहां तक रिलीफ क्या देने के लिए जा रहे हैं, आटा, दालें और खुर्दनी तेल, ये 3 चीजें जो लोगों की खुराक के लिए जरूरी हैं, इन तीनों के ऊपर सब्सिडी दी जा रही है। 120 अरब रुपए की सब्सिडी है 6 माह के अंदर जो दी जाएगी। पाकिस्तान के निस्फ घराने जो हैं 53% घरानों को ये सब्सिडी दी जाएगी, तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज है। बाकी दीगर ममालिक में भी महंगाई हो रही है, हम भी महंगाई कर रहे हैं। दीगर ममालिक इस काबिल हैं कि वो अपने लोगों को जो है सब्सिडी भी दे रहे हैं और वहाँ पे इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज भी हैं, लेकिन पाकिस्तान और खसूसन बलूचिस्तान में ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। तो यहाँ पर ये जवाब देना कि दीगर ममालिक में भी महंगाई हो रही है तो हम भी कर रहे हैं, वहाँ पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है तो यहाँ भी सही। पहले तो आपको ये बता दूं जी, जिन ममालिक के साथ वो मुकाबला कर रहे थे वो बांग्लादेश और इंडिया से कर रहे थे। दोनों मुल्कों के अंदर गुर्बत की सतह से नीचे रहने वाले लोगों की तादाद पाकिस्तान से ज्यादा है। सो ऐसा नहीं है कि ये अमीर ममालिक हैं,
اور جو تیل بیچنے والا ہے وہ تیل بیچنے والا یہ نہیں دیکھتا کہ میں جس ملک کو تیل بیچ رہا ہوں اس میں لوگ غریب رہتے ہیں یا امیر رہتے ہیں، وہ تو ایک ہی قیمت پر بیچتے ہیں. تو یہ تو تمام دنیا کی بشمول پاکستان کی مجبوری ہے کہ جو عالمی منڈی میں جو قیمت ہوگی وہ آپ کو ادا کرنی پڑے گی. اس سے اپنے عوام کو کس طریقے سے کم زیادہ سے زیادہ محفوظ رکھا جائے وہ بتا دیا. تیل کے اوپر، پیٹرول کے اوپر ٹیکس کم کر کے، میں ایگزیکٹ آپ کو نمبر بتا دیتا ہوں، 83% تیل کی قیمت میں عالمی منڈی میں اضافہ ہوا تھا اور پاکستان میں صرف 13% اضافہ ہوا تھا، یعنی 70% اس مہنگائی سے بچایا گیا. باقی آٹا، دالیں اور خوردنی تیل کا بتا دیا کہ ریلیف پیکج جو لے کر آئے. کے حوالے سے کیا پیش رفت ہوئی ایران اور افغانستان کے ساتھ، کیونکہ روزگار لوگوں کو اسی سے زیادہ. بارڈر مارکیٹس کا جی آج صبح کی جو میٹنگ تھی اس کے اوپر اس پہ بھی ریویو کیا گیا اور اس کے اوپر مزید کام تیز کرنے کے لیے بھی کہا گیا. جو اس کے اندر مشکلات آ رہی تھیں اس کے اوپر بھی فیصلے کر دیے گئے ہیں. یہ بہت ضروری چیز ہے. ہم چاہتے ہیں بارڈر ریگولیٹڈ ہو، لیکن ساتھ ساتھ اس علاقے کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے ہم نے روزگار کا بھی خیال کرنا ہے. تو آج جو فیصلے صبح ہوئے ان میں سے ایک یہی تھا کہ بارڈر مارکیٹس کے کام کے اوپر تیزی لائی جائے. خبریں یہ چل رہی ہے کہ سی پیک کو کراچی منتقل کیا جائے، اس بارے میں نہیں سر، یہ بالکل نہیں سر. چائنا کے اگر کون سی چیز سی پیک جو کون سی چیز سی پیک کی وہاں پہ پورٹ آپ کو جو ہے کراچی کا پورٹ چائنا نے اس پہ اعتماد کیا. سر کراچی کا پورٹ جو ہے وہ پاکستان بننے سے پہلے سے چل رہا ہے، وہ کوئی نیا پورٹ نہیں ہے اور کوئی نئی پورٹ وہاں پہ نہیں ہے. جو گوادر کی اہمیت ہے آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ آج سے چند ماہ پہلے میں وزیر اعظم کے ساتھ خود آیا تھا. وزیر اعظم نے افتتاح کیا شمالی زون جو ہے گوادر کے انڈسٹریل زون کا، جو جنوبی زون جو تقریباً بھر گیا تھا اس سے 60 گنا بڑا ہے شمالی زون. تو ہمارے تو یہ عزائم ہے گوادر کے بارے میں. آپ کہتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں، ایک طرف آپ کہتے ہیں چینی، آٹے اور دال پہ سبسڈی دے رہے ہیں، ان کی قیمتیں کم ہوں گی. جب پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہوگی تو پھر یہ چیزیں کیسے؟ میں نے آپ کو بڑے تفصیل سے اس کا جواب دے دیا، بہت تفصیل سے جواب دے دیا. اگر آپ چاہتی میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، آپ مجھے اچھا موقع دے رہی ہیں. دوبارہ میں بتا دوں آپ کو 83% عالمی منڈی کے اندر تیل کی قیمت میں اضافہ، پاکستان میں 13% اضافہ. اوکے جی. پاکستان میں فنڈ کی کمی کی باتیں آ رہی ہیں، فنڈ ختم ہو گئے، تو اس بارے میں وفاق کیا کر رہی ہے اور کیا اس سے پہلے جو فنڈ دیے تھے کیا وہ کم تھے یا ناکافی تھے، کیسے ختم ہوئے؟ فنڈ ختم نہیں ہوئے، کوئی اس طرح نہیں ہے. ہمارے پاس جو آبادی کے حساب سے ہمیں جو فنڈ ملتے ہیں آدھا پاکستان رقبے کے حساب سے ہے. ہم نے فیڈرل سے یہی ریکویسٹ کیا کہ وہ ہمیں مدد کریں بلوچستان کی ڈیولپمنٹ میں. کوئی فنڈ کمی نہیں ہے، ہمیں جو ملتے ہیں ہمارے حق کے مطابق ہمیں ملے ہیں. اور جو بلوچستان کیونکہ آبادی میں کم ہے، جو شیئر ہمیں ملتا ہے وہ ہم آدھا پاکستان جو رقبے کے حساب سے اس کو ڈیولپ نہیں کر پاتے. یہ وجہ سر ڈیولپمنٹ کا آپ کو یہ بتا دوں کہ ایلوکیشن تو ہم نے بہت بڑی کی ہوئی ہے، لیکن پچھلے بہت عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کے اندر جو ایلوکیشن ہوتی ہے وہ پوری استعمال نہیں ہو سکتی ہے. تو اس دور تو ایلوکیشن بھی بہت زیادہ بڑی ہے. اسی لیے یہ خصوصی طور پر میں یہاں پر آ رہا ہوں، ایک کوآرڈینیشن کمیٹی بنائی گئی ہے تاکہ وہ جو ایلوکیشن کی گئی ہے اس کا زیادہ سے زیادہ بلوچستان کو فائدہ پہنچے. اس دفعہ خان صاحب کی گورنمنٹ میں